धन्यवाद सभापति महोदय। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आपने बोलने का अवसर दिया। भारतीय रेल एक ऐसा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, कि आम आदमी का सपना जो है वो भारतीय रेल से होकर के गुजरता है। हम सबकी बचपन की यादें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी और हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय रेल एक केंद्र बिंदु की तरह दिखता है। आज हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय रेल अपने परचम पर है। 36 वंदे भारत हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिकॉर्ड 2.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या 15,000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच टेक्नोलॉजी की स्थापना हो, आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है। पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विद लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन। सर, बिहार की बेटी है, हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार ने इस देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। हमें गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके और भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे आईआरसीटीसी की स्थापना हो, आसाम में बोगीबिल ब्रिज हो या फिर एक अलग हाजीपुर डिवीजन तैयार करना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय रेल को एक नई दिशा और दशा दोनों दिया है। उनके कई ऐतिहासिक निर्णय हुए थे जिनकी सराहना आज भी की जाती है। रेलवे सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 17,000 करोड़ का सेफ्टी कॉर्पस फंड की स्थापना की थी, जिससे पटरियों पे, पुलों पे और सिग्नलिंग सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ किया गया था। एलएचबी कोच, जो जर्मन एलएचबी कोचेस थे, उसका भी निर्णय उन्हीं के ऐतिहासिक कार्यकाल में किया गया था। अगर हम बात करें तो रेलवे में आज भी उनकी विजनरी लीडरशिप की सराहना की जाती है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी। पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। यूपीए के कार्यकाल से तुलना करें, हमेशा जब अपना काम, अपने कार्य के बारे में लोग बात करते हैं तो तुलनात्मक तरीके से बात किया जाता है। तो यूपीए अलायंस से अभी एनडीए की सरकार में बजट, बिहार का जो रेलवे बजट है वो 9 गुना बढ़ चुका है। यूपीए के कार्यकाल में बजट था 1132 करोड़, मात्र 1132 करोड़। आज बिहार का रेलवे बजट 10,066 करोड़ हो गया है। अगर हम बिहार में रेलवे बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ के निवेश से वहां पे काम किया जा रहा है। 1783 किलोमीटर में कवच मतलब एंटी कोलिजन सुरक्षा जो है वो प्रणाली स्थापित की जा रही है। 5,346 किलोमीटर में नई रेल लाइन की स्थापना की जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है। और अगर आमान परिवर्तन का बात करें तो 97 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आज 3,164 करोड़ की लागत से 58 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्तीपुर लोकसभा का जो समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर स्टेशन है वो भी अब एक अमृत स्टेशन बन रहा है। आज बिहार में 12 वंदे भारत चल रहे हैं, जो 15 जिलों में 22 अनोखे स्टॉपेजेस दे रही है। दरभंगा में आनंद विहार टर्मिनल है, जिसके बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो 4 जिलों में 11 महत्वपूर्ण स्टॉपेजेस देती है। अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, जो मलेशिया के पूरे
नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से बड़ी है। और तो और सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है वो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में, उस काम को पूरा किया जा चुका है। आज हम लोग रेलवे मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करें तो हम रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे समस्तीपुर लोकसभा की भी कुछ रेल मंत्री राज बिट्टू जी से हम वो बैठे हैं और उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे लोकसभा समस्तीपुर में भी जो हमारा काम पिछले कई वर्षों से लंबित है उस पर ध्यान हम उनका आकृष्ट करना चाहेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन समस्तीपुर, पटना, बनारस और नई दिल्ली के बीच में शुरू किया जाए, क्योंकि समस्तीपुर से कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली नहीं आती है। समस्तीपुर से दिल्ली आने के लिए 22 घंटे 23 घंटे लग जाते हैं। हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो दिल्ली पढ़ने आते हैं, कई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अपना दिल्ली में इलाज कराते हैं, और 22 घंटे बहुत लंबा समय है समस्तीपुर से दिल्ली आने के लिए। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर के रूट पे एक वंदे भारत शुरू किया जाए, या तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू किया जाए। बिथान, रोसड़ा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में नई ट्रेन सेवा को शुरू किया जाए। एक कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, महुआ और हाजीपुर, इसके बीच में एक नई रेल लाइन दी जाए, क्योंकि इस कार्य का सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द मंजूरी दिया जाए। समस्तीपुर खगड़िया में रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए, क्योंकि खगड़िया हमारा नेबरिंग जिला है और बहुत आवश्यक है कि नेबरिंग जिले से कनेक्टिविटी मजबूत हो। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर और खगड़िया के बीच में रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। मुक्तापुर, कुशेश्वर स्थान में नई रेल लाइन का निर्माण किया जाए। कुशेश्वर स्थान जो है वो हमारे समस्तीपुर लोकसभा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। उसको हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मेन जो बिजनेस सेंटर है, जो सिटी है, उससे जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मुक्तापुर और कुशेश्वर स्थान के बीच में जो रेल लाइन है उसका निर्माण किया जाए। समस्तीपुर रेल कारखाने का विस्तार किया जाए। रोसड़ा, बहेरी, शिवाजी नगर, इसके बीच में एक नई रेल लाइन की स्थापना की जाए। समस्तीपुर से ट्रेन का संचालन, समस्तीपुर से आज कोई भी ट्रेन नहीं शुरू होती है। हमें पहले कहा जाता था कि वॉशिंग पिट नहीं है, पर अब हम ये बता देना चाहते हैं कि वॉशिंग पिट का निर्माण है, वो भी वॉशिंग पिट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर से भी, समस्तीपुर स्टेशन जो है वहां से ट्रेन शुरू किया जाए। हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का एक सपना था कि उनका गृह जिला खगड़िया से कुशेश्वर स्थान जो है वहां रेल लाइन शुरू किया जाए। उसका कार्य कई वर्षों से लंबित है। हमारी मांग है कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और समस्तीपुर जो जगह है वो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, और समस्तीपुर की बेटी होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि समस्तीपुर डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन, समस्तीपुर स्टेशन का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पे किया जाए। ये सही मायने में उनको एक तरह का श्रद्धांजलि होगा। अपनी बातों को खत्म करने के पहले बस 4 पंक्ति हम पढ़ना चाहेंगे। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, लेकिन हमारा देश बदल रहा है। जीडीपी डबल हो रही है, रेलवे का विकास ट्रिपल हो रहा है। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद, जय बिहार।